Very good morning all of you. Today we start fifth chapter of 12th class English literature. तो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो पहले डाल चुके हैं अपने, तो आज सेकंड वीडियो इसके अपने मेन इसके अंदर लाइंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, भावा क्या है, इस चैप्टर में मतलब क्या मेन तत्व है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके बारे में अपने आज क्या एक गहन अध्ययन करेंगे। मतलब एक छोटा सा मीनिंग, छोटी सी लाइन जिस पोइम के अंदर है, हमन अब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर चैप्टर 5 में यानी पोइम सही है हमन अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ बाइसेज दुर्गुणों के बारे में बताया गया है, ठीक है। दुर्गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो आदमी मान लो मिसडीड यानी गलत कार्य करता है तो क्यों पछताता है, उसे बाद में क्यों पछताता है, पहले क्यों नहीं पछताता, आदमी किस प्रकार लालची होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटी में मानवता क्या चीज़ है, मानवता कैसे आती है, पीढ़ी कैसे आती है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़ होती है, इस बारे में क्या गहन अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन मीन्स लाइन्स भावार्थ से बताया गया है, इस पर जो मुख्य तत्व दिए गए हैं, बेसिक्स जो ज्ञान दिया है, इससे पॉइंटर्स के बारे में क्या आज अध्ययन करेंगे। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। भी मानवता को परिभाषित कीजिए, मानवता क्या चीज होती है, इसके बारे में हम करेंगे कि मानवता क्या समझते हैं। अंडरस्टैंड बाय ह्यूमैनिटी होता है मानवता से, मानवता क्या चीज होती है पता होगा आपको। भी मानवता क्या होती है जानते हो ना, मानव प्लस ता से मिला जो मानवता भी एक मनुष्य की तरह व्यवहार करना। भी हम एक मनुष्य हैं तो हमें क्या एक मनुष्य की व्यवहार करना चाहिए। और मनुष्य इंसान कब बनता है जब उसके अंदर कुछ गुण आ जाते हैं। एक देखने से देखो सारे व्यक्ति मनुष्य लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग अगर मनुष्य की परिभाषा को सही तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यता नहीं है। दूसरे शब्दों में आप ये कहें कि यदि किसी इंसान में मानवता नहीं है तो उसे हम मानव नहीं कह सकते, ये हमें कभी ने बताया है। कि जब मानव क्या होता है और मानवता क्या होती है, ढंग से रहना, बेहवा होना, अंदर कोई छल कपट प्रक्रिया ना होना। क्योंकि जो छल कपट के बारे में भी इस पोइम में चर्चा की गई है कि जो छल कपट होती है वो मुझे दिमाग के अंतर्गत होती है, उसके बारे में भी अपने कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले अपने मानवता के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं कि देखो अगर किसी मनुष्य में छल कपट, बेईमानी और बदले लेने की प्रतिशोध की रिवेंज कहते हैं की भावना है तो हम उसे मानव नहीं कह सकते, ठीक है। वो सकल से मानव लगता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या मानवता की कैटेगरी में या मानव कैटेगरी में वो नहीं आ सकता, उसे हम राक्षस की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि जो छल कपट गुण होते हैं ये एक इससे वो इंसानियत होने की भाषा जो वो उससे वो क्या चूक जाता है, सब ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ये है कि अपने समझाना है मानवता के बारे में। ये अंडरस्टैंड बाय ह्यूमैनिटी, ये मानवता को समझाना है। ह्यूमैनिटी इज एन ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि देखो जो ह्यूमैनिटी होती है, जो मानवता होती है, ठीक है, जो मानवीय गुण होते हैं, जो मानवता होती है वो क्या होता है, ऑर्नामेंट होता है, आभूषण होता है। क्या होता है एक बार से आभूषण होता है मनुष्य की वो पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व का, किसका व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व क्या होता है आभूषण होता है। कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो मनुष्य के जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, क्या होता है एक आभूषण होता है। जिस प्रकार एक आभूषण से व्यक्ति सुंदर दिखता है उस प्रकार अगर किसी इंसान में मानवता गुण पाए जाते हैं तो उसकी सुंदरता क्या है आभूषण से लाख गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो आभूषण होते हैं कृत्रिम सुंदरता होती है, एक बाहरी सुंदरता होती है, लेकिन जो कि दिमाग की सुंदरता होती है उसका मायना होता है समाज के अंदर। तो क्या होता है देखो, ह्यूमैनिटी इज एन ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो मानवता होती है वो व्यक्तित्व का एक आभूषण होती है, ठीक है। वन मनुष्य के लिए जो है वन एक कोई व्यक्ति कह सकते हैं, वन इज फ्री फ्रॉम ईगो। जब एक व्यक्ति ईगो से, ईगो को यहाँ पर अपने प्रकार से क्रोध अवस्था कह सकते हैं, या हमें एक आने वाली भावना कह सकते हैं, या ईगो को हमने क्रोध अवस्था कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। कि जब एक व्यक्ति अहंकार से स्वतंत्र हो जाता है, वो व्यक्ति अंदर अहंकार नहीं होता, फ्री होता, स्वतंत्र। एक व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं होती, अहंकार नहीं होता, ठीक है, तो उसे मैंने मानवीय कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो जो मानवता होती है वो मनुष्य का आभूषण होती है, वो मानव ईगो से बनी हो गया। एक पर्सन इज रेडी टू सर्व, एक मनुष्य तैयार हो जाता है, पर्सन होता है व्यक्ति, रेडी होता है, तैयार हो जाता है, दूसरा होता है सेवा करने के लिए, दूसरा होता है सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। ह्यूमैनिटी होता है मानवता की, मानवीय भलाई हो गया, ठीक है, मानवता की। विद ऑल हिज नीड्स, अपने सभी
कर्मों के अनुसार ये मुझसे जब वो अपने सभी कर्मों के अनुसार अपने सभी कर्मों के अनुसार एक मानवता की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, और वो इगो फ्री हो जाता है। इगो मतलब अहंकार, इसमें कोई गुस्सा अहंकार नहीं रहता, उससे फ्री हो जाता है, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि वो जो स्टेज है वो अवस्था है, वो एक मानवता वाली अवस्था है। उससे अपने कहेंगे कि ये मुझसे क्या मानवतावादी मुझसे है, ठीक है। तो क्या होता है, तो राइटर ने क्या बताया, जो पॉइंट में क्या बताया है कि जो मानवता होती है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसका एक गहना होता है, एक परमानेंट आभूषण होता है। और एक व्यक्ति जब क्या है इको फ्री हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, इसके अलावा जब व्यक्ति तैयार हो जाता है कि सभी तरीके से मानवता की भलाई जाए, मानवता की सेवा की जाए, अपने मन कर्म वचन से क्या मानवता की भलाई की जाए, ठीक है ना, तो वो कंडीशन, वो मुंशी की कंडीशन क्या कहलाती है, ह्यूमिलिटी कहलाती है, मानवता कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ लो कि मानवता क्या होती है, ठीक है, ईगो से फ्री रखो अपने आप को और भी भलाई करो, ठीक है, सेवा पानी करो, ठीक है, होगा, ठीक है, भलाई कार्य करो जितने भी है, समाज सेवी कार्य हैं, और इनको मतलब अहंकार करो, ठीक है, प्रेम भाव से रहो, ठीक है ना। ये आपकी जो स्टेज है, कंडीशन है, वो आपको एक ऑर्नामेंट या आभूषण का काम करेगी, पर्सनैलिटी का क्या एक प्रकार से नया आभूषण लग जाएगा, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, मानवता कहलाएगी, ठीक है। तो आप समझ लोगे मानवता क्या चीज होती है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और लार्ज तरीके से बता दिया कि मानवता क्या होती है, तो समझ लोगे मानवता क्या होती है। तो अगर बात करते हैं टाइटल ऑफ ह्यूमन, तो जो ये पोइम है ठीक है, उसका टाइटल के बारे में अध्ययन करना है, इसका टाइटल क्या है, टाइटल के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका टाइटल क्या है, टाइटल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका टाइटल अमन ऑफ स्टेट क्यों रखा गया, और कैसे पोइम में ऐसा कौन सी चीजें हैं जो अमन ऑफ स्टेट के बारे में अभिव्यक्त की जाती है, ऐसी कौन सी तत्व है, ऐसे कौन से इसमें ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिस पोइम का नाम द ह्यूमन स्टेट रखने के लिए हमें बाध्य करते हैं, कंसिस्ट करते हैं कि ये टाइटल से करना, टाइटल मतलब नाम होता है, इसका नाम दी ह्यूमन स्टेट क्यों रखा गया है, राइटर ने जो पोइट इसके हैं क्यों रखा है, उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे। तो देखो द टाइटल द ह्यूमन स्टेट रेफर सजेस्ट करता है, जो इसका टाइटल है द ह्यूमन स्टेट का रेफर सजेस्ट करता है टू द वाइसिस, द दुर्गुणों की ओर, वाइसिस मतलब होता है दुर्गुण, दुर्गुण क्या करता है, सजेस्ट करता है, इसको कुछ दुर्गुण बताया राइटर ने, दुर्गुण, ठीक है ना, इन ह्यूमन पर्सनैलिटी जो मुझसे के व्यक्तित्व के अंदर कुछ दुर्गुण आ जाते हैं, उसके बारे में क्या है टाइटल लिखा गया है, विच जो है और जो कौन से हिडन, विच और हिडन इन इमेज जो आदर्श कुछ होते हैं, आदर्श तो दिमाग पर दिखाई देते हैं, मुझे शरीर उतर लगे हैं, ठीक है, जो वायु दुर्गुण होते हैं, इस तरह के आदर्श रूप से दिमाग में होते हैं, दीप वासी आर कौन से जो ये दुर्गुण होते हैं, ये जो दुर्गुण है एक तरह कौन सी होता है षड्यंत्र, क्या होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र हो गया, ठीक है, कंसिस्ट धोखा हो गया, डिसीट हो गया, छल कपट नहीं बोलते, छल कपट हो गया, ठीक है, रिवेंज होता है प्रतिशोध लेने की भावना, बदले की भावना, प्रतिशोध लेना, प्रतिशोध होता है बदले लेने की भावना, वो हो गई, ठीक है, ग्रीड हो गया, ग्रीड मतलब होता है लालच, और क्या ग्रीड होता है, और क्या हो गया लालच हो गया, लालच हो गया। It referred to the fact that उस थे की ओर से क्या करते हैं, that all evils जो ये सारे दुर्गुण बुराइयां in this world इस संसार के अंदर है, आर ब्रॉड जो लाई जाती है बाय ह्यूमन मनुष्य के द्वारा। के अंदर राइटर ने हमें एक चीज बताई है, इस संसार के अंदर जो भी दुर्गुण है, बुराइयां हैं, षड्यंत्र है, छल है, कपट है, करप्शन सजा है, अनह्यूमैनिटी, ये मानवता, इनह्यूमैनिटी ये मानवता है, जो ये दुर्गुण है, जो एविल्स ये बुराइयां हैं, ये हमें एक मनुष्य के द्वारा लाई जाती है संसार के अंदर, किसी और को नहीं। राइटर ये कह जाता है कि जो बुराइयां हैं, डिसीट है, कंसिस्ट है, रिवेंज है, कंस्पिरेसी षड्यंत्र है, जो बुराइयां हैं ना किसी और द्वारा नहीं लाई गई, मनुष्य द्वारा लाई गई संसार के अंदर, ठीक है ना, मनुष्य लेके आता है, मतलब ये बुराइयां बड़ी बड़ी तो मनुष्य लेके आता है, और कोई लेके मतलब जो जेल बनी हुई है, प्रिजन जेल, ठीक है, जो बोलते हो जेल बनी हुई है, वो कहीं पशु को लेनी बनी हुई, मनुष्य की कहा जाए कि संसार में सबसे बड़ा पशु मनुष्य ही है, ठीक है, क्योंकि जो छल कपट का सहारा लेता है वो यानी मरता है, वो इनसे मानव नहीं कह सकते, पहले आपको प्रश्न बताया, तो एक बड़ा मानव की सफल होता है और जेल लोगों के लिए बनी हुई है। तो टाइटल ऐसे होता है, टाइटल में क्या बताया गया कि होमस्टेट है, इसके अंदर दुर्गुणों की ओर, जो मुझसे भी पर्सनैलिटी में होते हैं, ठीक है, और वो एदर्शी में छिपे होते हैं, मुझसे दिमाग में एदर्शी में छिपे होते हैं, ठीक है, जो ये दुर्गुण होते हैं ये कौन कौन से, कॉन्स्पिरेंसी का षड्यंत्र, एक हो गया
कंस्पिरेंसी षड्यंत्र हो गया, ठीक है। कंसिस्ट हो गया धोखा हो गया, धोखा देने की इच्छा रखना। डिसीट हो गया छल कपट बोल सकते हैं। रिवेंज होता बदला लेना, प्रतिशोध की भावना रखना, बदला लेना प्रतिशोध की भावना रखना, ये हो गया। ग्रिड लालच हो गया, मतलब लालच हो जाना, मतलब जैसे नेता जो होते हैं तो बजट आ गया 10 करोड़ का 5 करोड़ लगाने हैं, बाकी जेब में आने हैं, तो वो लालच हो गया। तो लालच से क्या है, ममता का नाश होता है और छल कपट की भावना भी है, ठीक है। फैक्ट इसका संकेत तो यह है कि ऑल एल्स जो सारी बुराइयां होती है, ऑल एल्स होता है जो सारी बुराइयां होती है इन दिस वर्ल्ड इस संसार के अंदर होती है, आज रोड पर लाई जाती है, क्या है लाई जाती है बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव के द्वारा। ये जो भी बुराइयां संसार में छल कपट धोखे फैले हुए हैं, छल की भावना है, ठीक है, जो भी हम धोखा करते हैं, जो भी चीज फैली हुई है वो सिर्फ मुझसे लेके आए, हमें कोई और जानवर नहीं लेके आए, कोई और इंसान नहीं है लेके आए। राइट में कहता है कि छल कपट धोखे मुझसे द्वारा ही क्या संसार में लाए गए हैं, इसके लिए मुझसे क्या जिम्मेवार है। तो आपको समझाना ये पार्ट को रखा गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीटी। पीटी होता है करुणा, क्या है पीटी होता है करुणा। करुणा की भाषा में करुणा क्या है, करुणा क्या है, इट इज ये फीलिंग, ये तो भावना है। फीलिंग का मतलब भावना, जो दिमाग में आती है भावना आती है, फीलिंग दैट अराइज उठती है, उठती है या मन में आती है, उठती है या आती है इन अवर हार्ट, अपने हृदय में, हमारे हृदय में आती है। जब बीसी जब देखते हैं जब भी होता हम की होता देखते हैं, सब होता किसी को, जब हम देखते हैं किसी को इन बिजली होता दयनीय स्थिति में, मतलब बिजली दयनीय स्थिति, यानी जब एक मनुष्य किसी व्यक्ति को दयनीय स्थिति में देखता है तो उसके मन के अंदर एक भावना आती है, उस भावना को फीलिंग यानी करुणा कहते हैं। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको एक व्यक्ति मिलता है जिसका एक पैर नहीं है, तो एक प्रकार से क्या दूसरी स्थिति के अंदर है, तो आपके मन में जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग को फीलिंग यानी करुणा कहेंगे। आपको दया आ जाएगी, करुणा मतलब करुणा एक दया के प्रकार है कि आपको एक दया आएगी, मतलब करुणा उसमें आ जाएगी, हाँ इसके यानी एक पैर नहीं है और मन में उसकी करुणा भाव होगी, ठीक है। ये करुणा की स्थिति ही है, क्या कहलाती है फीलिंग यानी करुणा कहलाती है। आपके मन में आने वाली फीलिंग है ये क्या है, फीलिंग कहलाती है। किसी को मन में जो भावना होती है, इसको देने उस तरह देख के दूसरे उस तरह देख के जो मन भावना होती है, इस भावना को फीलिंग के नाम से जानते हैं, समझ गए ना। ये कोई व्यक्ति दुखद स्थिति में है, उसको दुख को देख के हमारा मन दुखी होता है और हमारे अंदर एक भावना उठती है, उस फीलिंग को, उस भावना को पीटी कहते हैं, यानी करुणा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे भी करुणा क्या चीज होती है। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं रूट्स की। मानवता की जड़ें कब आती है, मानवता जड़ कब जमाती है, जो मानवता होती है तो हमारे हृदय की जड़ें कब जमाती है, रूट होता है जड़ें, मतलब हमारे हृदय मानवता कब आती है, इससे कहते हैं कि हम किस प्रकार मानवतावादी हो जाते हैं, कब हो जाते हैं। वेन और रिपेंट होता है पश्चाताप, रिपेंट हो गया पश्चाताप। वेन और रिपेंट और नहीं मिस्टेक होता है गलत कार्य के लिए, मिस्टेक है गलत कार्य, गलत कार्य। जब हम अपने गलत कार्य के लिए पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, ठीक है। मान लो उसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर दिया, उससे कोई गलत कार्य हो गया, कोई खून हो गया किसी का या कुछ, मान लो जिसने मोबाइल फेंक दिया, ठीक है ना, एक गलत कार्य हो गया, उस गलत कार्य जो हमने उसने क्या मिस्टेक कर दिया, गलत कार्य कर दिया, उसके लिए उसके अंदर पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं देन ह्यूमैनिटी टेक ब्रेथ इन द एंड। तो मानवता उसके हृदय में क्या है, जन्म लेने लगती है, उसके हृदय में क्या है, जन्म लेने लगती है। मान लो व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी को फोन कर दिया या कुछ और कर दिया और उसके हृदय दुखी होता है कि मैंने गलत किया है, इसका मतलब उसके हृदय के अंदर क्या मानवता का विकास हो गया है। मान लो किसी इंसान से गलत कार्य हुआ तो उसके अंदर मानवता विकास जरूर होगा, लेकिन मान लो किसी छल कपट इंसान गलत कार्य कर दिया तो उसके हृदय में कोई दुखी भाव उत्पन्न नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत कार्य करता है, उसके बाद उसको दुख होता है, यानी रिपेंट यानी पश्चाताप होता है, तो अपने मान सकते हैं कि उसके हृदय में मानवता ने जन्म ले लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इस पोइम में जो आज ये पोइम समाप्त हो चुकी है, इन पोइम का नाम था द ह्यूमन स्पिरिट, जो मैंने आपको समझाया है डीपली अर्थ, तो आपको समझाया होगा कि मीनिंग आपको लाइन समझानी होगी। अगर आप वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखोगे तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि इसी क्वेश्चन बनने हैं, बोर्ड के जो क्वेश्चन आप इसी पॉइंट से बनने हैं, कोई इस प्रकार ही बनने हैं, और ये पॉइंट 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसको आपको 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।